समाजवादी पार्टी को मुजफ्फरनगर और सहारनपुर मंडल में उस समय बड़ी राजनीतिक मजबूती मिली जब लोक जनशक्ति पार्टी के कई पदाधिकारियों और पूर्व पदाधिकारियों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। सभी नेताओं ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीतियों, सामाजिक न्याय, विकास और पीडीए की विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल होने की बात कही। समाजवादी पार्टी में शामिल होने वालों में मुजस्सिम हुसैन, डॉक्टर रघुवीर सिंह, डॉक्टर चंद्र प्रकाश, सुनील कुमार, रविंद्र कुमार, कैलाश चंद, सैयद खालिद, नवाब मलिक, सच्चानंद, पवन कुमार सैनी, संजीव कुमार समेत कई पदाधिकारी और पूर्व पदाधिकारी शामिल रहे। पार्टी नेतृत्व ने सभी नए सदस्यों का स्वागत करते हुए उनसे संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और पीडीए परिवार के विस्तार के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। इस अवसर पर मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद हरेंद्र मलिक सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने विश्वास जताया कि नए साथियों के जुड़ने से संगठन को मजबूती मिलेगी और पार्टी की जनधारा बढ़ाने की रणनीति को बल मिलेगा। इस दौरान समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी ने हाल के दिनों में पार्टी के भीतर इस्तीफे और संगठनात्मक विवाद को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पार्टी में किसी का भी आधिकारिक इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है और इस संबंध में जो बातें सामने आ रही है वे वास्तविक स्थिति से अलग है। उन्होंने कहा कि मीडिया प्रभारी साजिद हसन के पद छोड़ने की चर्चा भी तथ्यात्मक नहीं है। पार्टी के संविधान में मीडिया प्रभारी जैसा कोई स्थायी पद नहीं है। यह पूरी तरह जिला अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर करता है कि वह किसी को यह जिम्मेदारी सौंपे या नहीं। जिया चौधरी ने वरिष्ठ नेता सुरेंद्र चंद्रपाल के संबंध में कहा कि वह पार्टी के सम्मानित और वरिष्ठ नेता है। संभव है कि उनकी कुछ संगठनात्मक अपेक्षाएं रही हों जिन पर बातचीत की जाएगी। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों, सामाजिक न्याय की भावना, विकास के दृष्टिकोण तथा समाज के प्रत्येक वर्ग के सम्मान एवं अधिकारों की प्रतिबद्धता से प्रभावित होकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के जनपद मुजफ्फरनगर एवं सहारनपुर मंडल के पदाधिकारी व पूर्व पदाधिकारी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और हम आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव लोकसभा सांसद मुजफ्फरनगर के प्रयास और हमारी महिला सेल की जिलाध्यक्ष है पूजा अम्बेडकर जी, उनके महत्वपूर्ण प्रयास इन साथियों को समाजवादी पार्टी शामिल कराने में रहे। हम इनके भी आभारी हैं। और मैं जो आज पदाधिकारी समाजवादी परिवार में शामिल हुए हैं, श्री मुजम्मिल हुसैन मंडल अध्यक्ष सहारनपुर, डॉक्टर रघुवीर, डॉक्टर चंद्र प्रकाश पूर्व जिलाध्यक्ष, डॉक्टर श्री सुनील कुमार जिला उपाध्यक्ष, श्री रविंद्र कुमार जिला उपाध्यक्ष, श्री कैलाश चंद जिला उपाध्यक्ष, श्री सैयद खालिद जिला उपाध्यक्ष, श्री नवाब मलिक जिला उपाध्यक्ष, श्री सदानंद जिला उपाध्यक्ष, श्री पवन कुमार सैनी जिला महासचिव, श्री संजीव कुमार अधिवक्ता जिला महासचिव, श्री अंकित पाल विधानसभा अध्यक्ष मीरापुर, श्री समंदर सेन विधानसभा अध्यक्ष फुरकाजी, श्री अंकुश कुमार ब्लॉक अध्यक्ष फुरकाजी, श्री फरमान अली विधानसभा अध्यक्ष खतौली, श्री शमी विधानसभा अध्यक्ष चरथावल, श्री जब्बार अली ब्लॉक ब्लॉक अध्यक्ष बगरा, श्री कुलदीप कुमार ब्लॉक अध्यक्ष चरथावल और श्री संजीव कुमार ब्लॉक सदर। इन सब लोगों ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से प्रभावित होकर पीडीए के परिवार में आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव के आशीर्वाद से, पूजा जी के सहयोग से आज समाजवादी पार्टी का परिवार में ये शामिल हो रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता एलन सिंह गुर्जर जी भी यहाँ पर हैं, सोमपाल कोरी साहब हैं, धर्मेंद्र नीतू साहब हैं और मौलाना नजर साहब हैं और पार्टी के और भी वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं। इन सब लोगों की उपस्थिति में इन्होंने आज सदस्यता ग्रहण की है। मैं इनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और इनसे आशा करता हूं कि ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और पीडीए परिवार को जनपद में बढ़ाने का काम करेंगे और 2027 में मेरी इनसे ऐसी आशा है कि ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका चुनाव में निभाएंगे। लेकिन जो लोग कौन लोग कहें? किसी ने पार्टी में इस्तीफा दिया? पार्टी में कार्यकर्ता आ रहे हैं, उसी स्पीड से इस्तीफे के लेटर भी जारी हो रहे हैं। सुनिए, किसने इस्तीफा दिया? नाम बताइए। ठीक है, नरेश पाल कौन है आपको पता है? कौन फोटो है? फोटो किसी का चला रहे हो, नरेश पाल को यही नहीं पता। आपके पास तो उसकी असली तस्वीर भी नहीं है। एक बार और किसने इस्तीफा दिया? और किसने इस्तीफा दिया? सुरेश चंद पाल ने इस्तीफा दिया है
वो हो सकता है कि पद उन्हें छोटा लगा हो और वो बड़े नेता हैं। अगर उनसे बातचीत कर ली जाएगी, हो सकता है वो प्रदेश अध्यक्ष बनने के प्रयास कर रहे हो, जो मैं नहीं बना पा रहा। तो हम तो सबको समायोजित करना चाहते हैं, और अगर किसी की पद को लेकर इच्छा पूरी नहीं हो पा रही तो हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत करके उन्हें और जगह, अच्छी जगह एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे। एक आपके मीडिया प्रभारी हैं, कौन? अब कोई मीडिया प्रभारी? अभी कोई समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर में कोई मीडिया प्रभारी नहीं है। तो जो ये लेटर जारी हो रहे हैं सब फर्जी अपने आप को पदाधिकारी बता रहे हैं। कौन से अधिकारी? आप जो पूछना चाह रहे हैं, साजिद मीडिया प्रभारी थे पार्टी के, उन्हें पद मुक्त कर दिया गया है। अब मुझे ये नहीं पता आपका उनका इस्तीफा है आपके पास, किसी के पास? कहाँ है? कहाँ है? लाइए। कब दिया उन्होंने इस्तीफा? उन्होंने इस्तीफा की कॉपी आप लोगों के पास हो तो हमें दिखा दीजिए, हो तो दिखा दीजिए। अभी लेटर जारी करा है। अब तो ये तो सवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्तर का है, मेरे स्तर का नहीं। मेरे पर अगर कोई आरोप है तो मैं ये कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित साथियों के साथ कि वो सोशल मीडिया और मीडिया के बजाय अपना पक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने रखें। अगर हमसे कोई नाराजगी है तो उसके लिए पार्टी का प्लेटफॉर्म है, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो अपनी बात को वहां रखें और मेरे से जो असहमति है वो वहां जाकर बतावें। अनुशासनता करने से पार्टी कमजोर हो रही है। गुटबाजी कहाँ है? कहाँ बट रही है? कहाँ बट रही है? कहाँ बट रही है? अच्छा, धुआं है जो वो धुआं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास है। सब लोगों की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात सुन रहे हैं। 27 से पहले इस तरह के देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, जब नगर पालिका का चुनाव था तो बहुत सारे धुएं उठे थे। जब भी आपने कहा था बहुत सारे लोग पार्टी छोड़कर चले गए, अभी कोई पार्टी छोड़कर नहीं गया। पद से असहमति दो लोगों ने जताई है, हम उनसे बातचीत करेंगे, वो भी हमारी पार्टी के सम्मानित साथी हैं। हो सकता है वो कोई बड़ा पद चाहते हो, ठीक है। रही मीडिया प्रभारी की बात, मीडिया प्रभारी का कोई पद समाजवादी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। वो जिलाध्यक्ष का विवेक है कि वो किसको मीडिया प्रभारी बनाएगा या नहीं बनाएगा। एक गुटबाजी की बात है, तो लखनऊ की पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से ना तो लखनऊ किसी को लेके गया, ना मैं ले जाता हूं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संगठन के लोगों को बुलाएंगे तो सबको सूचित किया जाएगा। लोग कह रहे हैं, मैंने नगर पालिका के पहले आप लोगों ने कहा था कि 70 लोग पार्टी छोड़कर चले गए, 81,000 वोट मिली थी। उसके बाद हम लोकसभा चुनाव जीते। इन्हीं साथियों जो समाजवादी पार्टी के कर्मठ लोग हैं, उन्होंने ही शानदार जीत लोकसभा में मुजफ्फरनगर में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। तो समाजवादी पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की एक लंबी फौज है। 2-4 लोग असहमत हो सकते हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि वो अपनी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने रखें। जो पूरा प्रकरण चल रहा है, तो लगाम लगाने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? मेरा तो सबको निमंत्रण है। अगर कोई ये कहता है कि भाई अध्यक्ष जी को हमसे बात करनी चाहिए तो हम बात भी कर लेंगे। समेटने का पूरा, हमने कहा कि 2 लोगों ने इस्तीफा दिया पद के असहमति से, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, असहमति से इस्तीफा दिया। हम उनसे बात करेंगे, वो हमारी पार्टी के साथी हैं कि आपको अगर बड़ा पद चाहिए तो हम प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करेंगे, उनसे अनुमति लेंगे, उन्हें भी एडजस्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है और संगठन के भीतर हर मुद्दे का समाधान आपसी संवाद के माध्यम से किया जाएगा। पार्टी का लक्ष्य आगामी चुनावों को देखते हुए संगठन को मजबूत करना और अधिक से अधिक लोगों को समाजवादी विचारधारा से जोड़ना है। हमारा मुजफ्फरनगर जिले के वो साथी, राजनीतिक साथी जो अब तक श्री रामविलास पासवान जी की पार्टी में राजनीति कर रहे थे, उन्होंने आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीतियों से प्रभावित होकर के ये जानकर के
एक कटु सत्य है, उत्तर प्रदेश में अब भाजपा और सपा दो के बीच इलेक्शन है। उन्होंने सपा की नीतियों को स्वीकार किया है। वो उनकी मानसिकता भाजपा से नहीं मिलती, वो संवैधानिक व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं और उनको आश्वस्त करते हैं कि उनको सम्मान मिलेगा, उनके काम को सम्मान। साहब, अयोध्या में कत्ल चोरी का मामला इस समय जोरों पर है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, ये बहुत दुखद है और इससे भी दुखद ये है कि बड़ी एक क्या कहूं से संवैधानिक शब्द हो जाएगा। बहुत मुझे नहीं लगता कितनी ताकत है भाजपा के लोगों में कि अभी भी अपोजिशन को गाली दे रहे। वो कहता है हमने चोरी किया, इन्हें सवाल नहीं उठाना चाहिए। अरे हम इसीलिए तो कह रहे थे कि आपके हाथ में मंदिर सुरक्षित है, ना मस्जिद सुरक्षित है, ना देश सुरक्षित है, ना विदेश में हमारी साख सुरक्षित है। और देखिए, चढ़ावा आम आदमी ने दिया। आज तो एक रिटायर्ड IAS का सब आ गया, वो रामचरितमानस भेंट कर आए थे 5 करोड़ मूल्य की, स्वर्ण जड़ित, और पता नहीं कितने लोगों ने हीरे जवाहरात दिए, माताओं बहनों ने अपने गहने दे दिए मंदिर के लिए, लोगों की आस्था का सवाल। और ये कह दिया उस व्यक्ति को कि कहां तक दिखाओ, बहुत लोगों का माल आया है। तो गलती से वो कौन विराट व्यक्ति तो है, वो ये तो स्वीकार कर दिया बहुत लोगों का ऐसा दान आया, पर उन्हें नहीं दिखा पाया। ये आम व्यक्ति की जो सनातनी है उनकी आस्था का तो प्रश्न है ही। एक प्रश्न दूसरा है कि जो कहते थे कल हम भगवान, हम राम को लाए, हम रामराज हो जाएगा, तो रामराज कहाँ है? रामराज में तो खुले किवाड़ सोते थे लोग, रामराज में चोरी नहीं होती थी। और यहाँ एक तो चोरी ऐसी है कि आपका घर उखाड़ करके एक दिन में चोरी कर ली जाए। ये सतत प्रक्रिया चली, लंबी प्रक्रिया चली, और 20,000 रुपये का महीने का आदमी जब करोड़ों के मकान बनाने लगा, ये पोल भी टेक्निकल विरोध से खुली। इनको सबको जानकारी थी, और मैं अपनी कमी छिपाने के लिए इसमें ही अपोजिशन को गाली दे रहे। भाई ये तो शुक्र है कि ये नहीं कहा कि इस चोरी का जिम्मेदार नेहरू है। नेहरू जी को जिम्मेदार नहीं बताया, ये भूल गए होंगे। तो अभी तो इस तरह की बात है, इससे सभी लोग आहत है। व्यवस्था को चैलेंज है, ऐसी व्यवस्था विश्वास किस पर करें? जिस व्यवस्था में खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी इन्वॉल्व थे, उस व्यवस्था में चोरी लगी होगी, तो बड़ा क्वेश्चन मार्क। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट में मुसलमान को रखने पे और घोटाला होने पे उसका एनकाउंटर कर देते और बुलडोजर से कार्रवाई कर देते, सारा उसको मिल देते। अब वो क्यों कहा, कैसे कहा, तो ओवैसी जी से बात करो। हम ये जरूर कह रहे हैं कि इनकी कार्रवाई भी ढीली है, और इतनी बड़ी चोरी, देखो मेरे शब्दों पर गौर करो, सतत लगातार चोरी, रेगुलरली थेफ्ट, ये एक दिन की चोरी नहीं थी, ये लगातार चोरी थी। तो लगातार चोरी जहाँ होती है उसको आप ये नहीं कह सकते कि इंतजामिया देख नहीं रहे। यहाँ चोर और सिपाही मिले हुए, ये इससे हम लोगों को ये लगा कि व्यवस्था कहाँ रहेगी। अब तो RBI की भी निगरानी करानी पड़ेगी, किसी से कहाँ व्यवस्था रहेगी? जिस व्यवस्था को नरपेंद्र मिश्र देख रहे थे, जिस व्यवस्था को आदरणीय प्रधानमंत्री स्वयं देख रहे थे, उसमें चोरी होगी। ये MLA की चोरी करते रहे, MP की चोरी करते रहे, वोटों की चोरी करते रहे, वो धन की चोरी करते रहे। कहीं ऐसा तो नहीं हो धन उन्हें खरीदने में लगा हो। ये बड़ा गंभीर मामला। MP साहब, अभी फुलक मदरसे का मामला चल रहा है, उसको बताया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन। देखिए, मैं आप लोगों से भी एक अनुरोध करूं, ये जिला मेरा और आपका सबका जिला है। इस जिले की शांति भंग करने का किसी एक को कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आपसे मदद चाहता हूं, जिले को बचा। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो चर्चा में बने रहने के लिए रोजमर्रा ये बयान दिया करते हैं।
और उनका काम बिना संवैधानिक पद पर होते हुए उत्तेजना फैलाना। कभी किसी मोहल्ले में मंदिर में पूजा करने चले जाते हैं, वहां के लोग फूल बरसाते, फिर उस मंदिर में आज तक झाड़ू देने नहीं गए। अब ये मामला हुआ, मुझे डिप्टी एसपी जिसे हम सुलझावा अधिकारी मानते हैं और उसमें बेईमानी के आरोप भी नहीं। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी अभियान का कोई ऐसा मामला नहीं है, और वो कह रहे हैं कि 26 साल पहला मामला है, और अब उसके बाद वो मामला मिथ्या पाया गया। अब ये कह दिया कि वो जमीन में कब्जाने का मामला है। हो सकता है किसी का जमीन का विवाद है, पर जो भी कुछ है हम लोग उस काम को ना करें, कुछ काम प्रशासन को भी छोड़ दें। देखो हमारा सौभाग्य है, अच्छी टीम है आप, तो प्रशासन के लोगों पर काम छोड़ें, और प्रशासन से भी अनुरोध मैं करना चाहूँ, अगर जिले में अशांति होती है तो जिम्मेदारी आपकी भी तय होगी। इतिहास गवाह है, जब कोई मामले आए हैं तो लूटता वही है जिसके जेब में कुछ होता है, और प्रशासनिक अधिकारी जो जिम्मेदार है उन्हें भी दिक्कत होगी। और मैं इतनी मानसिकता अधिकारियों की समझता हूं कि कोई अधिकारी नहीं चाहता कि उसके जिले में बवाल हो। भाई ये काम प्रशासन करे, मैं सभी से अनुरोध करता हूं, जिले के नागरिकों से भी। अगर बदकिस्मती से कभी कुछ हुआ तो नुकसान सबको होगा, किसी को ज्यादा होगा, किसी को कम होगा, पर उंगली या कटे या कटे, कटेगी तो मेरे हाथ की। जो भी नुकसान होगा होगा तो जिले का, होगा तो देश का। तो इस समय आप भी संयम बरतें, और आपसे मेरा फिर मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि इस माहौल को ठीक करने पर प्रयास करो, ठीक करने का। बहुत ताकत आप लोगों की। ठीक है, एमपी साहब लगातार मुजफ्फरनगर समाजवादी में घमासान चला, आप भी आरोप लगा दे कि खुदा खुद चला रहे पूरी समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर। सही कहा उन्होंने, गलत क्या कहा। इस देखिए, समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, आदरणीय अखिलेश यादव जी के समर्थकों ने, जो जनून से उनके समर्थक थे, उन्होंने वोट दिए और जिता दिया पद। फिर समाजवादी पार्टी ने मेरे पर भरोसा किया। मैं तो 4 चुनाव हार चुका था पार्लियामेंट में। फिर समाजवादियों का जज्बा, उनका हौसला, उनके इरादे, नेता के प्रति उनका समर्पण, वोट आदरणीय अखिलेश यादव जी की थी और जीत गया मैं। तो देखिए, हमारा नैतिक दायित्व है कि जिन्होंने वोट दिया है उनके सुख दुख में हम खड़े रहें। ये सही है कि हम लोगों के सुख दुख में रोज आना खड़े रहते हैं, और आप में ज़्यादातर साथी जानते हैं कि 2 बजे तक मुझे रिश्तेदार की भी, मुझे और पंकज को नमस्ते लेने की होश नहीं होती। 2-3 बजे तक लोग हम पर विश्वास करते हैं, हम उनके खादिम हैं, हम उनकी खिदमत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और हमारे पास हिंदू मुसलमान 36 कौम के लोग आते हैं, और नए आते तो हम उनके यहाँ जाते हैं। जब हम उनके यहाँ जाएंगे तो वो भी आएंगे, स्वच्छकार समाज के लोग भी आते हैं, स्वर्णकार समाज के लोग भी आते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाजवादी पार्टी का जो दायित्व हमें आदरणीय अध्यक्ष जी के जो निर्देश है उनका निर्वाह करें। एक बात जरूर है, पूछो आपने, एक बात जरूर है कि हमारा जो ध्यान है केंद्रित, वो लोगों की सेवा कर। हमारे पास जो आता, हमसे जाति और धर्म नहीं पूछते, पार्टी नहीं पूछते। हम हमला जो करते हैं सरकार की नीतियों पर करते हैं, भाजपा पर करते हैं, संघ पर करते हैं, जो गलत होता उस पर करते हैं। हम पार्टी के खिलाफ हमला नहीं, पार्टी के पर हमला नहीं करते। और जो सच्चे समाजवादी हैं, हम तो अभी आए पार्टी में, जो समाजवादी हैं वो पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करें, और जो हमारे नीतियों के प्रतिकूल दल है, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी है, उस पर हमला करें, उनके नेताओं पर हमला करें, पार्टी में ना हमला करें। तो एक बयान जारी हुआ कल आपका कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने, क्या कहना है? देखिए, मैंने कोई बयान जो दिया है जिम्मेदारी के साथ दिया, जो दिया आज भी दे। मेरे से किसी साथी ने पूछा था, अब मैं भूल जाऊँ, आप बता दो क्या है।
वो भूल गया। मैंने ये कहा कि जो प्रदेश के प्रभारी हैं, हमें कुछ काम में भी राष्ट्रीय महासचिव हो पाए। हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है कि हम अलायंस के बारे में चर्चा करें। तो मेरा उनसे भी अनुरोध है, कुछ काम राष्ट्रीय नेतृत्व पर छोड़ दें। उनसे ज्यादा समझ है राष्ट्रीय नेतृत्व को उनके। मैं 18 साल कांग्रेस में रहा हूं। राहुल जी हर बात को बारीकी से समझते हैं, सोनिया जी और प्रियंका जी हर बात को समझते। कुछ काम उन पर छोड़ दें। अब ताजे ताजे वो आए हैं राजनीति, ताजे ताजे कांग्रेस में आए। मैंने कहा नहीं मैं पुराना समाजवादी नहीं बन तो अभी आया। तो वो शायद मुझे इसकी यूपी की भौगोलिक स्थिति को भी जान, उन्हें शायद ये भी नहीं पता नहीं उनके एमएलए कितने यहाँ। 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लगे, तो यही देख लेते किसके कितने, और फिर अपने राष्ट्रीय नेतृत्व की राय लेकर के उनके निर्देशानुसार बयान देना चाहिए। हमारे सबका जो एक लक्ष्य है कि देश बचाना है, संविधान बचाना है, उसके लिए हमें आपस में कटुता नहीं पैदा करनी चाहिए, एक दूसरे पर कमेंट नहीं करने चाहिए, उन्हें बचना चाहिए कमेंट से। ऐसा मैं उम्र में बड़ा हूं, इसलिए मेरी राय थी उन्हें कि वो ऐसा करें। अब उन्हें बुरी लगे तो मैं पूछ ले कि इसने मैंने गलत कहा सही कहा, क्योंकि दुश्मन हमारा बड़ा चालाक, वो दूसरी पार्टियों पेरोल पर आदमी रखता। और एक नया फैशन देखा होगा आपने, दूसरी पार्टियों के लोग अपनी पार्टियों पर हमला करते, भाजपा पर हमला नहीं करते, क्योंकि वो पेरोल पे है उनके। ये तो नए प्रभारी बने, इनके बारे में तो मैं नहीं कहना, जिम्मेदार है वो, किसी के पेरोल पे नहीं होंगे। पर ऐसा हो सकता है कुछ ऐसे लोग हो जिन्होंने उसे मिसगाइड कर दिया बेचारों को, वो सीधे सज्जन लोग। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।